दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में डे एंड नाइट और सीजन्स कैसे होते हैं, दिन और रात का वेरिएशंस कैसे होता है, दिन बड़ा कभी होता है, नाइट कभी बड़ी रहती है, दिन और नाइट में वेरिएशंस क्यों होते हैं, सीजन्स कैसे होते हैं, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। अभी उसी का उसका एक नेक्स्ट पॉइंट है कि एलोंगेशन। सेम चैप्टर है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर एक एलोंगेशन का टॉपिक है। उस एलोंगेशन में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। तो अभी हम लोग की डायग्राम को पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको एक 4 डेफिनेशन बोले गए। एक होता है कंजंक्शन, एक होता है ऑपोजिशन, क्वाड्रेचर और एलोंगेशन। ये सारी चीज़ें क्या होती है वो अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए कि ये सन है, ये मार्स है, ये वेनस है, अर्थ है, जुपिटर है। ठीक है, ये सन के बाजू में ये सारे प्लैनेट्स है और वो सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में सन के अराउंड घूमते रहते हैं। वेनस घूम रहा है, ये मार्स है, ये अर्थ है और ये जुपिटर है। आपको केपलर्स लॉ मालूम होगा। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले पेज पे केपलर्स लॉ दिया हुआ है। सन के नज़दीक जो प्लैनेट्स रहते हैं उनका स्पीड ज़्यादा रहता है जो सन के दूर है उनसे कंपैरेटिवली। मतलब मार्स वेनस से ज़्यादा फास्ट रहेगा, वेनस अर्थ से ज़्यादा फास्ट रहेगा और अर्थ जुपिटर से ज़्यादा फास्ट रहेगा। मतलब अर्थ आपका जो 360 डिग्री रोटेशन है अराउंड द सन और जुपिटर 360 डिग्री अराउंड द सन जो अपना ऑर्बिटल मोशन है, अर्थ जुपिटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करेगा ऑर्बिटल मोशन और जुपिटर अर्थ से स्लो, मतलब ज़्यादा टाइम लगाएगा। जुपिटर का ऑर्बिटल मोशन लेट होगा और अर्थ का ऑर्बिटल जो राउंड रहेगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मार्स सबसे ज़्यादा फास्ट है, वेनस उससे ज़्यादा है, वेनस उससे थोड़ा कम है, अर्थ उससे थोड़ा कम है और जुपिटर उससे ज़्यादा और कम है। तो अभी इसमें हमको क्या पढ़ना है कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन उसको बोलते हैं कि अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में, मतलब अगर आप ये अर्थ पे खड़े हो, अर्थ से आप अगर सन को देख रहे हो तो सन के लाइन में अगर प्लैनेट आता है, मतलब जैसे अभी ये अर्थ है बराबर, अर्थ से ये लाइन मैंने ड्रॉ किया इस तरफ, अर्थ से मैंने ये लाइन इस तरफ पूरा ड्रॉ किया ऐसा, तो ये लाइन के बीच में जो जो प्लैनेट्स आ रहे हैं उनको हम लोग कंजंक्शन में बोलेंगे। जैसे ये वेनस, इस पॉइंट में वेनस इज इन कंजंक्शन विद द अर्थ, मार्स इज इन कंजंक्शन विद द अर्थ, यहाँ पर वेनस इज इन कंजंक्शन विद द अर्थ, जुपिटर इज इन कंजंक्शन विद द अर्थ। क्योंकि जब हम लोग अर्थ से सन को देखेंगे तो ये सारे प्लैनेट्स सेम लाइन में आ रहे हैं। अभी इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो V3 का पोजीशन है और ये V1 का पोजीशन है, इसमें क्या होता है, अभी इसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। कंजंक्शन हम लोग इस पोजीशन पे बोल रहे हैं और इस पोजीशन में भी कंजंक्शन बोल रहे हैं, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। इसके लिए क्या किया है, जब वो प्लैनेट सन और अर्थ के बीच में रहेगा, जब हम लोग सन को देख रहे हैं सन और अर्थ के बीच में रहेगा तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर कंजंक्शन, इसको बोलेंगे इन्फीरियर कंजंक्शन। अगर वो प्लैनेट सन और अर्थ के दूसरे साइड में दिख रहा है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, आप सन को देख रहे हैं लेकिन सन के बाद में अगर वो प्लैनेट आ रहा है तो उसको बोलेंगे सुपेरियर कंजंक्शन। एक होता है इन्फीरियर कंजंक्शन और एक होता है सुपेरियर कंजंक्शन। कंजंक्शन के 2 पॉइंट आ गए, एक होता है इन्फीरियर कंजंक्शन, एक होता है सुपेरियर कंजंक्शन। अभी यहाँ पर जो मार्स है वो मार्स है इन्फीरियर कंजंक्शन में, जब मार्स यहाँ पर जाएगा तो होगा सुपेरियर कंजंक्शन में। वेनस यहाँ पर सुपेरियर कंजंक्शन में है और जुपिटर यहाँ पर सुपेरियर कंजंक्शन में है। जो प्लैनेट्स, जैसे कि ये जुपिटर है, जुपिटर का आप राउंड देख सकते हो, जुपिटर का ऑर्बिट कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अर्थ का ऑर्बिट कहाँ पर है, अर्थ का ऑर्बिट यहाँ पर है। मतलब जुपिटर कभी भी इन्फीरियर कंजंक्शन में नहीं आ सकता। आपको डायग्राम देखने के बाद इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा कि जुपिटर कभी भी इन्फीरियर कंजंक्शन में नहीं आ सकता, लेकिन जुपिटर सुपीरियर कंजंक्शन में हो सकता है। तो कंजंक्शन आपका क्लियर हो गया। कंजंक्शन मतलब क्या है कि अर्थ से क्या करना है आपको, अर्थ से सीधा सन की तरफ स्ट्रेट लाइन डालना है, उस लाइन में जो जो प्लैनेट्स आ रहे हैं उसको बोलते हैं कंजंक्शन। अर्थ से सन की तरफ लाइन ड्रॉ करना, अर्थ से सन की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन पे जो जो प्लैनेट्स दिखेगा उसको बोलेंगे हम लोग कंजंक्शन। अगर अर्थ और सन दोनों के बीच में अगर प्लैनेट आ रहा है तो उसको बोलेंगे इन्फीरियर कंजंक्शन।
और सन क्रॉस होने के बाद में सेम लाइन में अगर प्लैनेट दिख रहा है तो उसको बोलेंगे सुपेरियर कंजंक्शन। एक हो गया इन्फीरियर कंजंक्शन, और सन के बाद में जो दिख रहे हैं उनको बोलेंगे सुपेरियर कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्लियर हो गया। अभी होता है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन मतलब क्या होता है कि सन और अर्थ, अभी कंजंक्शन क्या हो गया, कंजंक्शन में हमने क्या किया था, अर्थ से सन की तरफ लाइन ड्रॉ किया था। अभी क्या करना है, ऑपोजिशन में आपको सन के ऑपोजिट लाइन, ऑपोजिट साइड में लाइन ड्रॉ करना है। मतलब आपका ये अर्थ है, ये सन है, ये सन के लाइन में आपने लाइन ड्रॉ किया था कंजंक्शन में। अभी आपको क्या करना है, अर्थ से ऑपोजिट साइड में, सन के ऑपोजिट साइड में, मतलब 180 डिग्री ऑपोजिट साइड में आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये वाली लाइन से, मतलब अर्थ से सन के ऑपोजिट साइड में जो प्लैनेट आएंगे उसको बोलेंगे हम लोग ऑपोजिशन। इस तरफ क्या हो गया, कंजंक्शन, और इस तरफ क्या हो रहा है, ऑपोजिशन। इस तरफ क्या है, कंजंक्शन, इस तरफ क्या है, ऑपोजिशन। यहाँ पर सेंटर है, इधर हो गया कंजंक्शन। अगर इन दोनों के बीच में आता है तो इन्फीरियर, अगर इसके बाद में आता है तो सुपेरियर। और अर्थ से दूसरे साइड में, सन के ऑपोजिट साइड में अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलेंगे ऑपोजिशन। ये हो गया ऑपोजिशन। इधर हो गया कंजंक्शन, इधर हो गया ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन भी क्लियर हो गया। अभी क्या आता है, क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मतलब क्या है कि अर्थ से इधर अपना पहला लाइन ड्रॉ किया था कंजंक्शन, इधर लाइन किया था ऑपोजिशन। अभी क्या करना है, 90 डिग्री में लाइन ड्रॉ करना है। 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। तो इधर जो प्लैनेट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेचर। मतलब ये वाला प्लैनेट और ये वाला प्लैनेट इस पोजीशन पे, जब जुपिटर यहाँ पर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेचर में है। अगर इधर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेचर में है। ठीक है, ये अभी क्लियर हो गया आपको। जैसे अर्थ है, ये सन है, और यहाँ पर एक प्लैनेट है, और यहाँ पर एक प्लैनेट है, यहाँ पर एक प्लैनेट है। अगर अर्थ को आप बीच में पकड़िए, अर्थ से इस तरफ लाइन ड्रॉ किया तो हो गया कंजंक्शन। अगर इन दोनों के बीच में प्लैनेट आता है तो इन्फीरियर कंजंक्शन, अगर यहाँ पर आता है तो सुपीरियर कंजंक्शन। अर्थ से सन के दूसरे साइड में, मतलब यहाँ पर कंजंक्शन, दूसरे साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो प्लैनेट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑपोजिशन। जब हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 डिग्री में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेचर। क्लियर हो गया। तो आपका क्वाड्रेचर क्लियर हो गया, ऑपोजिशन हो गया, कंजंक्शन क्लियर हो गया, इन्फीरियर कंजंक्शन क्लियर हो गया, सुपीरियर कंजंक्शन क्लियर हो गया। अभी क्या आता है, एलोंगेशन। एलोंगेशन क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। एलोंगेशन का डेफिनेशन आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि अर्थ के सेंटर पर एक एंगल बनेगा। उसके किसके बीच में, अर्थ के सेंटर से एंगल बनेगा। एक लाइन जाएगा सन की तरफ, दूसरा लाइन जाएगा प्लैनेट की तरफ, और प्लैनेट जो मैक्सिमम एंगल, जैसे कि ये वेनस है, वेनस का भी देखो, वेनस यहाँ पर था, ये एंगल बना, वेनस यहाँ पर आ गया, ये एंगल बना, यहाँ पर आ गया, ये एंगल बना, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर उसका एंगल कम होते होते जाएगा। जैसे अभी वेनस ये वाले ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ यहाँ पर है। वेनस का स्पीड ज़्यादा है तो हम लोग अर्थ को क्या करेंगे, स्टेशनरी पकड़ेंगे। और सपोज करो कि वेनस घूम रहा है, अर्थ स्टेशनरी, क्योंकि वेनस का स्पीड ज़्यादा है अर्थ से। ठीक है, अभी ये वेनस यहाँ पर था, बराबर, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अभी वेनस अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, अभी हम लोग वेनस को पकड़ेंगे। ठीक है, वेनस यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है। और ये पोजीशन में क्या होगा कि वेनस अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम एंगल इतना बनाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि उसका एंगल कम होते 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 फिर ज़ीरो हो जाएगा, बराबर। मतलब ये एंगल जो है यहाँ पर वेनस का एंगल ज़्यादा है, वेनस यहाँ पर मैक्सिमम एंगल बना रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो एंगल रहेगा उसको बोलते हैं एलोंगेशन। ठीक है, तो एलोंगेशन ध्यान में रखना। एलोंगेशन का डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। तो एलोंगेशन का मैं सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ कि एलोंगेशन जो होता है, जो मैक्सिमम एंगल सन और प्लैनेट के बीच में अर्थ को सेंटर पकड़ के जो मैक्सिमम एंगल रहेगा वो होगा एलोंगेशन। ठीक है, अभी एलोंगेशन में ईस्टर्ली एलोंगेशन क्या होता है और वेस्टर्ली एलोंगेशन क्या होता है, आपके नॉलेज के लिए ध्यान में रखना। इसके बारे में हम लोग दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, दूसरे दिन बात करेंगे। ईस्टर्ली एलोंगेशन मतलब क्या होता है, ईस्टर्ली एलोंगेशन में क्या होता है कि वो जो प्लैनेट है, जिस भी प्लैनेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हम लोग वेनस के बारे में बात करते हैं, तो जो प्लैनेट है
वो प्लैनेट सन के पहले वो प्लैनेट राइज होता है। मतलब सनराइज होने के पहले वो प्लैनेट आपके जो रैशनल होराइजन है, रैशनल होराइजन के ऊपर आ जाता है। मतलब सन दिखने के पहले आपको प्लैनेट दिखना चालू हो जाता है, और सनसेट होने के पहले वो प्लैनेट का सेट भी हो जाता है। मतलब वो प्लैनेट जो है, वो प्लैनेट आपको सन के पहले दिखेगा और सन के पहले वो दिखना बंद हो जाएगा। मतलब सनसेट के पहले वो प्लैनेट का सेट हो जाएगा और सनराइज होने के पहले वो प्लैनेट आपको दिखना चालू हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट वो प्लैनेट का जो पीरियड रहेगा और सन के पहले रहेगा, राइज भी पहले होगा और सेट भी सन के पहले होगा। सनराइज के पहले उसका राइज होगा और सनसेट के पहले उसका सेट भी हो जाएगा। जब वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो उस प्लैनेट को हम लोग बोलेंगे ईस्टर्ली एलोंगेशन है, जैसे कि इस कंडीशन में है। इसके बारे में मैं आपको वेनस का ईस्टर्ली एलोंगेशन, वेस्टर्ली एलोंगेशन, व्हेन वेनस इज इन मॉर्निंग स्टार, व्हेन वेनस इज इन इवनिंग स्टार, ये चैप्टर में, ये वाले पॉइंट में मैं आपको कल इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा। वाले पोजीशन में वेनस ईस्टर्ली एलोंगेशन में रहेगा और इस वाले पोजीशन में वेनस वेस्टर्ली एलोंगेशन में रहेगा। इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ये था कंजंक्शन, एलोंगेशन, ऑपोजिशन और क्वाड्रेचर के बारे में। आपको अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।